स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। उसके साथ हम पोलराइजेशन की एक टाइप पढ़ेंगे, लीनियर पोलराइजेशन। टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज करते हैं। हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन ये वेव फिनोमेना है। मींस कि ये जो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन है ये लाइट की वेव थ्योरी को सपोर्ट करती है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस लाइट की वेव प्रॉपर्टी को कंफर्म करती है। अब बिल्कुल इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन की तरह पोलराइजेशन भी एक वेव फिनोमेना है या एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हम पोलराइजेशन की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए पोलराइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। हम लाइट वेव के बारे में जानते हैं कि लाइट हमेशा एक ऐसे डायरेक्शन में ट्रेवल करती है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। हम अगर इस डायग्राम में देख लें, इस वाई डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करेगी, और ये एक्स डायरेक्शन लाइट की प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, ये वाला। अब यहाँ पे देख लें कि वर्टिकल वाई एक्सिस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, इस जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और एक्स डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रही है। तो इट मीन्स कि जो लाइट है ये हमेशा ई और बी फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगी। तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। अब स्टूडेंट, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, पोलराइजेशन। व्हाट इज मीन बाय पोलराइजेशन? अगर हम इसको सिंपल डिफाइन करें तो लाइट के केस में पोलराइजेशन का ये मतलब है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेंगे, इसको हम सिंपली पोलराइजेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख ले, अब इस वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इसका ये जो वेव नेचर है ये इसकी ऑसिलेशन शो करता है। इसी तरह ये जेड डायरेक्शन में ये जो आपको रेड कर्व नज़र आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन है, और इस एक्स डायरेक्शन में क्या है, लाइट प्रोपेगेट करती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पोलराइज्ड वेव है, क्योंकि इसमें एक खास डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। अब ये तो पोलराइजेशन तो एक फिनोमेना है, तो पोलराइज्ड लाइट से क्या मतलब होगा? तो पोलराइज्ड लाइट से ये मतलब होगा, इफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन वेव्स ऑसिलेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन इन ए प्लेन, देन इट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। अगर किसी लाइट वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एक खास डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा तो उसको हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। अब ये देख ले, ये अगर लाइट, ये जो एरो है ये अगर सॉरी, ये अगर लाइट की प्रोपेगेशन डायरेक्शन शो करती है तो इसके वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वेव्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे तो उसको हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। स्टूडेंट, यहाँ पे पोलराइजेशन को डिटरमिन के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है। तो हम लिहाजा पोलराइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई लेंगे, जिस तरह हमने इस डायग्राम में लिया। ये प्रोपेगेशन, लाइट की प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, और इसके परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, तो इसको हम पोलराइज लाइट कहते हैं। अगर स्टूडेंट ये पोलराइज्ड लाइट है तो अनपोलराइज्ड लाइट कैसे होगा? मीन्स कि जो पोलराइज नहीं होगा वो कैसे होगा? अब अनपोलराइज्ड लाइट का कंसेप्ट थोड़ा सा हम समझते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड
E in waves oscillates in many direction, then it is called unpolarized light. अगर वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा तो इसको हम अनपोलराइज लाइट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देख ले, अगर हम यहाँ पे देख ले ये एक लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स है, ये लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ये बीम ऑफ लाइट है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लें तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्रोपेगेशन डायरेक्शन के तो परपेंडिकुलर लाजमी होगा, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करेगा, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में जब ऑसिलेट करेगा, पिछले वाले डायग्राम में देख ले वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था तो पोलराइज लाइट। इस डायग्राम में अगर आप देख ले ये एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है हर पॉसिबल डायरेक्शन में जो कि परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हो उसमें ऑसिलेट करता है, तो इसको हम कह रहे हैं अनपोलराइज लाइट। इस डायग्राम में देख ले ये लाइट की प्रोपेगेशन डायरेक्शन है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है तो इसको हम अनपोलराइज कहेंगे, या इसको हम रैंडम पोलराइजेशन भी कहते हैं या मिक्स पोलराइजेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट, अब जो सन से जो लाइट आती है वो भी अनपोलराइज होती है। इसी तरह ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज है जिस तरह बल्ब, ट्यूबलाइट, इनकी लाइट भी हमारे पास अनपोलराइज होती है। अब स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये अनपोलराइज लाइट हो या मिक्स पोलराइज लाइट हो या रैंडम पोलराइजेशन हो तो उसको पोलराइज किस तरह करेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे पोलराइजर या पोलराइड या इसको आप पोलराइजिंग शीट भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि अनपोलराइज लाइट को या रैंडम पोलराइज लाइट को या मिक्स पोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करेगा। ये एक ऐसा फिल्टर है जो कि लाइट को किसी खास डायरेक्शन में पोलराइज करेगा, एक ही डायरेक्शन में पोलराइज करेगा, बाकी डायरेक्शन में ये इसको ब्लॉक कर देगा और एक ही डायरेक्शन में ये उसको अलाउ करेगा। अब ये कैसा मटेरियल है? अगर हम यहाँ पे देख लें, ये पोलराइजिंग फिल्टर है या पोलराइजिंग शीट है, या इसको इस डायग्राम से समझ लें। ये हमारे पास एक पोलराइजिंग शीट है, तो इस पोलराइजिंग शीट के अंदर ये लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हर दो लाइन के दरमियान स्पेस है। ठीक है, इसको अगर हम ये हॉरिजॉन्टल इसकी अरेंजमेंट है, अगर हम इसको यूँ देख ले, वर्टिकल डायरेक्शन में देख ले, तो इस यहाँ पे ये लाइंस आपको वाइट लाइन नज़र आ रही है, तो इस पोलराइजिंग फिल्टर के अंदर ये वाइट लाइंस बनी है और वाइट लाइन के दरमियान स्पेसिंग्स है। तो अब अगर मिक्स पोलराइज लाइट इस तरह आएंगी तो यहाँ से चूँकि ये इस पोलराइजिंग फिल्टर की एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में है या वर्टिकल डायरेक्शन इसका एक्सिस है, तो वो तमाम लाइट जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इसके इस एक्सिस के पैरेलल होंगी वो तो इससे पास हो जाएंगी, और जो इसके हॉरिजॉन्टल या किसी और डायरेक्शन में होंगी वो क्या हो जाएंगी? वो ब्लॉक होंगी। तो इस एक्सिस से ये लाइट इस तरह पास होगी। अब अगर यहाँ पे देख ले, ये जो लाइट्स है इनकी कई डायरेक्शन है, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट इस पोलराइजिंग फिल्टर से क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा, क्योंकि ये वाला वेक्टर इस पोलराइजिंग एक्सिस के पैरेलल है। तो बाकी ये वेक्टर क्या हो जाएंगे? बाकी वेक्टर ब्लॉक हो जाएंगे और ये पोलराइजिंग फैक्टर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड या उस वेव को ये अलाउ करेगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के पैरेलल हो। तो लिहाजा इस पोलराइजिंग फिल्टर से जो लाइट आएगी वो इस तरह पोलराइज होगी, इसमें सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होगा। तो अब स्टूडेंट इसमें और इसमें देख ले, इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, लेकिन इसमें अगर देख ले तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, लिहाजा ये पोलराइज लाइट होगी और ये डायरेक्शन ऑफ रे है। या तो हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं पोलराइजर, पोलराइड या पोलराइजिंग शीट के ज़रिए, या इसके लिए एक दूसरा मेकानिज़म भी है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये एक ऐसा मेथड है जिसको मेलस नामी साइंटिस्ट ने 1809 में डिस्कवर किया था। इस फिनोमेना के मुताबिक
जब एक अनपोलराइज लाइट किसी खास एंगल पे एक ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट करेगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो लीनियरली पोलराइज्ड होगी। अब स्टूडेंट इसको हम देखते हैं, यहाँ पे ये एक ग्लास शीट या ग्लास सरफेस है, ये पॉलिश कोई सरफेस है। जब एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, अगर हम ये लाइट हमारे पास अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड से क्या मतलब, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली भी ऑसिलेट कर लेते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी ऑसिलेट करते हैं और इस प्लेन के पैरेलल भी ऑसिलेट करते हैं। तो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, लिहाजा ये मिक्स्ड पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है। जब इसको हम ग्लास प्लेट पे, या इस ग्लास प्लेट को आप मिरर भी कंसिडर कर सकते हैं, तो इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये एक ही डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक ही कंपोनेंट रह जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी। तो ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट है ये पोलराइज है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब आगे इसको हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे इसके लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव किया वो ब्रिस्टर ने किया, जो कि ब्रिस्टर लॉ के नाम से मशहूर है। स्टूडेंट, ये मिक्स पोलराइज लाइट हमने इंसिडेंट की ग्लास प्लेट पे। यहाँ ऊपर यहाँ पे एयर है और ये ग्लास प्लेट की सरफेस है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे इंसिडेंट जो रे है ये मिक्स पोलराइज है, मींस कि ये इस प्लेन के पैरेलल भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है, डॉट ये शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट शो करता है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस तरह हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा। ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हमने डॉट के ज़रिए शो किया और जो इस प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट उसको हमने इस एरोस के ज़रिए शो किया। तो ये मिक्स पोलराइजेशन लाइट। जब ये मिक्स पोलराइजेशन लाइट इस ग्लास सरफेस पे किसी एंगल थीटा पी पे इंसिडेंट करेगी तो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा। तो उस ग्लास से, इस मिरर से ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मीन्स कि एक हिस्सा पास हो जाएगा और एक रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब अगर हम कंसिडर कर लेते कि ये दोनों रिफ्लेक्शन, ये जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्शन एंगल ये आपस में इक्वल होते हैं, तो थीटा पी के ऊपर ये लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब इस रिफ्लेक्टेड रे के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट है, ठीक है स्टूडेंट, वो वाला कंपोनेंट जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसको हमने यहाँ पे डॉट के ज़रिए शो किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट थे, एक ये एरो वाला और एक डॉट वाला। यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट है, एक सिर्फ डॉट वाला। यहाँ पे जो एरो वाला कंपोनेंट था वो एब्जॉर्ब हुआ या वो फिल्टर हुआ। तो जो लाइट ट्रांसमिट होगी इस ग्लास प्लेट के अंदर वो उसी तरह मिक्स पोलराइज होगी, लेकिन जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो एक ही डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी। अब स्टूडेंट, अगर हम जो लाइट पास होती है अगर वो एंगल थीटा आर पे होती है, तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे तभी पोलराइज होगी जब उनके दरमियान एंगल 90 का हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने N1 का नाम दिया और जो ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने N2 का नाम दिया गया। अब स्टूडेंट, ये जो ब्रिस्टर लॉ है वो एक एंगल डिटरमिन करेगा जिसको हम पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टर एंगल कहेंगे। तो स्नेल लॉ को हम यूज़ करेंगे। ये स्नेल लॉ आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा होगा। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, यहाँ पे थीटा पी जो है ये इंसिडेंट रे की एंगल है या इंसिडेंट एंगल है और ये बराबर है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिव एंगल है। तो ये दोनों बराबर है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। स्टूडेंट, डायग्राम से अगर हम देख लें, पिछले वाले डायग्राम से इन दोनों के दरमियान ये एंगल थीटा है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान एंगल 90 होगा तभी रिफ्लेक्टेड रे
पोलराइज्ड होगी। तो ये एंगल अगर 90 है तो ये टोटल एंगल ये 180 के बराबर है। तो ये 90 इससे जब हम माइनस करेंगे तो थीटा आर प्लस थीटा पी ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगे, थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम यहाँ से हम थीटा आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा पी होगी। तो साइन थीटा आर में जब हम थीटा आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हम ये हमारे पास 90 माइनस थीटा पी हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास कॉस थीटा पी के बराबर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा पी इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। अब अगर हम एयर की बात करें कि यहाँ पे अगर ग्लास प्लेट से ऊपर एयर है, या इस डायग्राम में देख ले अगर बाहर एयर है तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू n1 1 के बराबर होगी। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा पी इक्वल टू n। स्टूडेंट यहाँ पे n जो है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास प्लेट का या उस मिरर का जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को ब्रिस्टर लॉ कहते हैं या और यहाँ पे थीटा पी जो है ये ब्रिस्टर एंगल इसको कहते हैं या पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। यहाँ पे जो पी है पी डिनोट करता है ये पोलराइजिंग एंगल है। अगर इस एंगल पे इस थीटा पी एंगल पे अगर हम लाइट इंसिडेंट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो पोलराइज्ड होगी। और किस डायरेक्शन में पोलराइज होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड होगी। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। थैंक यू।